नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है 17 साल की लड़की। मैं महिमा हूँ और अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति वैभव एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं और हमारे पास एक बड़ा सा फ्लैट है। मेरे पति की बहुत अच्छी जॉब है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए हुए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक दिन अचानक से एक 17 साल की लड़की को घर लेकर आ गए और मुझसे कहा कि गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला आज से यह यहीं रहेगी और कुछ काम भी करेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात को मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन जब रात को मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 8 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा मेरे पतिदेव बिस्तर पर नहीं थे। मैंने बाथरूम में देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे, और फिर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी और वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर ही बाहर निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई, अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी न हो। मैं बेडरूम से बाहर आई, उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोच रही थी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की को अचानक वो ले आए, ऊपर से मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पे रखा और आज वो उससे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद हो। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। बोली मोनी। उसके पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने के लिए वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ, और फिर बात करके वो मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 1 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 2 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे चली गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया और मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका और वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंच गई। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई अपनी माँ से, और फिर माँ और बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगी और जल्दबाजी में उसने दरवाजा भी बंद करना भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि आखिर बात क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे साहब बोलकर गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखूं। और फिर उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा आप लोगों की क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। फिर उसकी माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की लत है और वो मेरे पास एक भी पैसा टिकने नहीं देता है। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की।
साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए साहब इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी, तभी उनका भी फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो वैभव बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं हो पाया था, जिसके कारण बंद हो गया था। और फिर मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं मोनी के घर पर आई हूँ। वैभव बोले हाँ, मैं रात को ही तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और फिर तुम सो भी गई थी, और मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया। मोनी को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई और अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।